लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं पंक्तियों के साथ करती हूँ अपने ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी फैमिली में। और अभी शाम का टाइम हो रहा है। शाम का अभी मैंने कल तिली धोकर डाली थी सूखने के लिए। 3 दिन हो गए सूखते सूखते, लेकिन अभी भी अच्छे से नहीं सूखी है। ये भर के रखी है तिली। लड्डू बनाने की तैयारी शुरू हो गई है और मकर संक्रांति आने वाली है, तो ये रखी है मैंने साफ करके। अभी एक दिन और धूप में डालना पड़ेगा। और अभी जा रही हूँ पूजा करने। टाइम हो गया है पूजा करने का। तो ये मैं तुलसी माता की दिया लेके आई हूँ, पूजा करूँगी। और कपड़े डले हैं देखो ढेर सारे। ये आज थोड़ा सा लेट हो गया है, बैठ गई बात करने लगी तो लेट हो गया है। अब पूजा करने के बाद, खाना बनाने के बाद फिर करूँगी कपड़ों को, मतलब फोल्ड करूँगी। और कुछ प्रेस करने हैं कपड़ों में, प्रेस करनी है कपड़ों में तो वो करूँगी। ये छोटे मोटे काम हैं। तो ये मेरा इवनिंग का रूटीन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो बत्ती रहती हैं पूजा वाली, ये मैंने निकाल ली हैं। तो इनको मैं एक बड़ा सा दिया है उसी में इकट्ठे करके रखती हूँ। और कपूर की एक डाल के गोली इनको जला देती हूँ कभी कभी। पूजा बाती को कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। जो बच जाती कभी कभी, देखो आज बिल्कुल नहीं बची, पूरी जल गई है। और सिर्फ ये बचा है धूप, तो इसको मैं दोबारा से जला दूँगी। और बाकी जो कुछ बचता है उसको मैं इकट्ठे करके और फिर 2 दिन 4 दिन में जला देती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ जो बत्ती वगैरह थी वो मैंने निकाल दी हैं। और फिर मैंने लाया है तुलसी वाला दिया। और जो यहाँ जलाती हूँ ऑफिस में वो दिया। तो दिया तो मैं सुबह ही साफ़ करती हूँ, शाम को साफ़ नहीं करती हूँ। सुबह जितने बर्तन रहते हैं उतने सुबह ही साफ़ करती हूँ। जल वगैरह भी मैं सुबह भर के रखती हूँ, सुबह का सुबह ही करती हूँ। शाम को वही सुबह वाला जल भर के रखा रहता है, मैं उसको अलग नहीं करती हूँ। तो पहले मैं यहाँ पूजा करूँगी ऑफिस में, उसके बाद जाऊँगी मंदिर में पूजा करने के लिए। पहले एक ही जगह पूजा होती थी मंदिर में, लेकिन अभी क्या है कि जो दीपावली के समय इनकी पूजा होती है और विश्वकर्मा भगवान की पूजा होती है सितंबर में, 17 सितंबर को। तो फिर मूर्ति इन्होंने ला ली थी। फिर मैं यहाँ भी पूजा करने लगी कि अब इनको मंदिर, मतलब विश्वकर्मा भगवान को मंदिर में नहीं रखा है, यहीं पे रखा है, इसलिए यहीं पे पूजा होती है। और हनुमान जी को रखा है यहाँ पे। वैसे हनुमान जी की फ़ोटो मंदिर में थी। मंदिर की पूजा हो गई है और मैं मंदिर में एक ही दिया जला के रखती हूँ। वैसे देवता तो मेरे मंदिर में 3-4 हैं, लेकिन मैं दिया एक जलाती हूँ। और भोग भी मैं एक प्लेट में ही रखती हूँ। और इधर बाहर पीपल में भी जला दिया है। और जो सुबह का प्रसाद रहता है वो मैं शाम को लेके सभी को बांट देती हूँ। और जो शाम को भोग लगाती हूँ वो मैं सुबह बांट देती हूँ। और अब मैं यहाँ पे बैठ के करूँगी पाठ। पहले मैं मंदिर में पाठ करती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से मैं नीचे ही पाठ करने लगी हूँ। खाना हो गया, सिर्फ गौरव बचे हैं, तो गौरव की थाली ये रखी है। गौरव गए थे फॉर्म भरने के लिए और मेरा फ़ोन भी ले गए थे, इसलिए मैं बीच में रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और ये पूजा का भी ठंडा हो गया है दिया, तो मैं उठा के रखूँगी और प्रसाद उठाऊँगी, सभी को प्रसाद दूँगी। किचन का भी सब कुछ हो गया है। बर्तन साफ करके रख दिए सिंक में, पानी निकलता है अभी के बर्तन में, तो सिंक में रख देती हूँ। और कभी जैसे जल्दी साफ कर लेती हूँ तो बाहर रख देती हूँ। अभी टाइम हो रहा है 9:15 का। और मैं दूध गर्म करूँगी, बच्चों को दूँगी। बाकी सब कुछ हो गया है। और ये जो कि किचन में ये चीज़ ज़रूर रखनी चाहिए, कभी भी किचन को खाली नहीं रखना चाहिए। एक रोटी, आधी रोटी, थोड़े बहुत चावल जो भी है घर में बचा के रखना चाहिए, पूरा बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना चाहिए। बोलते हैं सभी, तो मैं भी करती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ रख देती हूँ। अब कर ले रही हूँ दूध गरम, हल्दी डाल के दूंगी बच्चों को। बाकी सब हो गया है। और एक दवा पी लो बेटा, लेके आ गए भैया। हाँ, अंश को खांसी आ रही है।
बिस्तर में नहीं गिरे चाहिए, अच्छे से पीना, छोटे बच्चा नहीं होगा। आज कड़ी हुई तो नहीं है, खांसी की दवा कड़वी नहीं होती है। खांसी का हुआ तभी तो बना मैं नहीं होती कड़वी। पीने हट ऐसे तो अभी उसको डब्बू को देख के आ जाए तो डब्बू पी जाएगी। उसके बाद अलग उसको कुछ भी दे दो पी लेगी। हाँ फटाफट पियो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे भोजन के 56 भोग में। 56 भोग। आज हमारे थाली में है कुरकुरी नमकीन, और क्या है? सीढ़ीदार दाल, दाल मूंग दाल है। हाँ जो भी हो, और फूलों से भी कोमल रोटियां, फूलों से भी कोमल रोटियां, और अमृत से भी स्वादिष्ट सब्जी। सारे काम से फ्री होके हाथ पैर साफ करके मैं आई हूँ, थोड़ी सी अपनी केयर करने के लिए बैठी हूँ। तो 10-5 मेरे ये खुद के होते हैं, तो मैंने लिया है नारियल का तेल। इससे थोड़ा सा अपने चेहरे पे मसाज कर लूँगी, क्योंकि अभी ठंडी चल रही, तो ठंडी में थोड़ा सा स्किन अजीब अजीब दिखने लगती है, इसलिए मैं नारियल तेल ही लगाती हूँ। कोई क्रीम नहीं लगाती हूँ। सुबह ज़रूर क्रीम लगाती हूँ, लेकिन नाइट में मैं नारियल तेल लगाती हूँ। और बच्चों को दूंगी गर्म दूध हल्दी डाल के। इस ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और अपने अपने किचन में 1 लोटा जल भर के ज़रूर रखना, बहुत अच्छा होता है।